प्यारे बच्चों, नाउन एक नाम होता है। जी हाँ, नाउन एक नाम होता है और वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, किसी गुण का भी हो सकता है। हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है, जो गुण होते हैं, नाउन उसका भी नाम हो सकता है। तो बच्चों, नाउन का मतलब होता है एक नाम। प्यारे बच्चों, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के, जिनको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक है राधा और एक है सीता। एक है राधा और एक है सीता। क्या राधा सीता हो सकती है? क्या सीता राधा हो सकती है? क्या राधा को हम सीता कह सकते हैं? क्या सीता को हम राधा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नाम हैं। ये दोनों अपने आप में अकेली हैं। राधा अलग है और सीता अलग है। जो अपने आप में बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो राधा और सीता क्या है? प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, राधा क्या है? एक लड़की है। सीता क्या है? एक लड़की है। राधा भी एक लड़की है और सीता भी एक लड़की है। अर्थात लड़की जो शब्द है, लड़की की अंग्रेजी होती है गर्ल। तो गर्ल जो आपका वर्ड है वो है दोनों के लिए कॉमन, राधा के लिए भी और सीता के लिए भी। इसलिए गर्ल को हम कहेंगे कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। राधा और सीता। राधा क्या करती है? पढ़ती है। सीता क्या करती है? पढ़ती है। राधा और सीता दोनों साथ साथ पढ़ती है और दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती है। तो बच्चों, कक्षा अर्थात क्लास कौन सा नाउन होता है? आप एक बात सोचिए, कक्षा केवल राधा की नहीं है या कक्षा केवल सीता की नहीं है, वो दोनों के लिए है। तो इसको हम कॉमन नहीं कहेंगे, बल्कि क्लास एक ऐसा शब्द है जो किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखता। उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अर्थात वो ग्रुप में होते हैं, एक समूह के अंदर होते हैं। तो इसको हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन। तो आपने क्या समझा बच्चों? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब कोई ऐसा शब्द जो एक समूह का ज्ञान कराए या एक ग्रुप का ज्ञान कराए, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। तो कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। कक्षा का संबंध केवल एक विद्यार्थी से नहीं होता, सभी विद्यार्थियों की होती है कक्षा। तो कक्षा शब्द है आपका कलेक्टिव नाउन जो एक समूह का बोध कराता है। राधा के पास एक अंगूठी है और सीता के पास भी एक अंगूठी है। दोनों के पास एक एक अंगूठी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो अंगूठी किस चीज़ की बनी हुई है? वो अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसी धातु, एक ऐसा पदार्थ जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं या दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो सोना होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है गोल्ड, तो गोल्ड यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गोल्ड है मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जिससे हम अंगूठी या और अन्य कई सामान बनाते हैं। तो अंगूठी सोने की बनी हुई है, इसलिए सोना हुआ मटेरियल नाउन। प्यारे बच्चों, राधा एक सुंदर लड़की है और सीता भी एक सुंदर लड़की है। तो उनके अंदर एक गुण है क्या? सुंदरता का, अर्थात उनके अंदर एक क्वालिटी है क्या? सुंदरता की। तो सुंदरता जो होती है
वो एक गुण होता है, वो एक क्वालिटी होती है। और सुंदरता की जो इंग्लिश होती है वो होती है ब्यूटी। तो प्यारे बच्चों, ब्यूटी जो वर्ड है वो कौन सा नाउन है? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात गुणवाचक या भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें एक ऐसा नाम आता है, ऐसा भाव या गुण होता है जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल की मदद से हम सारे नाउन्स को समझते हैं। देखिए, दो लड़के हैं, राम और मोहन। राम अलग नाम है, मोहन अलग नाम है। राम मोहन नहीं हो सकता और मोहन राम नहीं हो सकता, तो ये दोनों क्या हैं? प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, राम सेना में भर्ती है, अर्थात आर्मी में है, और मोहन भी आर्मी में है। अब आर्मी क्या होता है? समझने वाली बात यह है कि आर्मी एक समूह होता है जिसके अंदर बहुत से सिपाही होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। तो वो दोनों आर्मी में हैं, तो आर्मी यहाँ पर हुआ कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि आर्मी एक समूह का बोध कराता है। और दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि राम भी एक लड़का है और मोहन भी एक लड़का है। राम क्या है? एक लड़का। मोहन क्या है? एक लड़का, अर्थात एक बॉय। तो बॉय क्या है? जो राम भी हो सकता है और मोहन भी हो सकता है, अर्थात ये एक कॉमन वर्ड है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जब वो दोनों आर्मी में हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास हथियार भी होंगे। तो उनके पास अपनी एक बंदूक है। बंदूक किस चीज़ की बनी हुई है? बंदूक बनी हुई है लोहे की, अर्थात आयरन की। तो प्यारे बच्चों, आयरन होता है आपका क्या? मटेरियल नाउन, क्योंकि लोहे से कई चीज़ें बनाई जाती है। आगे चलते हैं। राम बहादुर है, राम बहादुर है और मोहन भी बहादुर है, अर्थात उनके अंदर कौन सा गुण हुआ? उनके अंदर गुण हुआ, उनके अंदर क्वालिटी हुई बहादुरी की, अर्थात ब्रेवरी। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश का जो ब्रेवरी शब्द है उसकी हिंदी होती है बहादुरी, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ब्रेवरी जो वर्ड है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये एक गुणवाचक नाम है। तो प्यारे बच्चों, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुण या भाववाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ शब्द लेते हैं और हमें देखना है कि वो शब्द कौन सा नाउन है। सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं रिवर। रिवर मीन्स क्या होता है? रिवर मीन्स होता है नदी। प्यारे बच्चों, सोचना ये है कि नदी कौन सा नाउन है। नदी एक नाम है, लेकिन नदी एक ऐसा शब्द है जो कई नदियों के लिए प्रयोग हो सकता है, क्योंकि नदी गंगा भी होती है, नदी यमुना भी होती है, नदी और भी अन्य कई नदियाँ हो सकती है। तो रिवर या नदी आपका क्या है? ये है आपका कॉमन नाउन।
दूसरा वर्ड है अकबर। जैसे ही अकबर से आपको पता चलता है कि अकबर एक नाम है, और जो किसी भी व्यक्ति का एक नाम होता है वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। तो प्यारे बच्चों, अकबर है प्रॉपर नाउन। अगला हमारा वर्ड है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अब ईमानदारी क्या है? ईमानदारी होता है एक गुण जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो गुणवाचक संज्ञा इसको हम कहेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला आपका वर्ड है वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं लकड़ी से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, और जिससे हम दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं या करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो यहाँ पर वुड है मटेरियल नाउन। अगला वर्ड है टीम। टीम आपने सुना होगा, खिलाड़ियों की टीम होती है, और टीम का मतलब उस टीम के अंदर एक नहीं एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं या मेंबर होते हैं या व्यक्ति होते हैं। तो टीम का संबंध किससे होता है? टीम का संबंध होता है एक समूह से। तो समूह क्या होता है? एक कलेक्शन, अर्थात टीम शब्द यहाँ पर होगा कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। तो प्यारे बच्चों, रिवर कॉमन नाउन, अकबर प्रॉपर नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वुड मटेरियल नाउन और टीम कलेक्टिव नाउन। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने नाउन को समझ लिया होगा। पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ आपके फ्रेंड्स भी उठा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।